Back to MS Chauhan video solution series. In today's video we are going to discuss level 1 question 41 to 50. Let's start from question 41. Which of the following Fisher projection formula is same as D-glyceraldehyde? अपने पास यहाँ पर सारे फार्मूला जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड के अपने को कैपिटल डी और कैपिटल एल डिसाइड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले करेक्ट फिशर फार्मूला बनाना ज़रूरी है। तो करेक्ट फिशर फार्मूला बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि मैक्सिमम जो कार्बन 1 है वो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए और मैक्सिमम कार्बन जो पेरेंट चेन में है वो भी वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए। यानी ये CHO टॉप पे होना चाहिए और CH2OH इसी वर्टिकल लाइन पर अपने पास प्रेजेंट होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर इसमें इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अफेक्ट किए बिना ही अपने को एडजस्ट करना है। तो इवन नंबर ऑफ स्विचेस करेंगे। इवन नंबर ऑफ स्विचेस में कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो अनचेंज्ड रहता है। तो एक सिंगल स्विच आपने ऐसा कर लिया, दूसरा सिंगल स्विच आपने इस तरह से कर लिया। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन गया। अब इसमें यदि आप देखें ये करेक्ट फिशर फॉर्मूला है। कार्बन 1 वर्टिकल लाइन पर है और मैक्सिमम कार्बन भी वर्टिकल लाइन पे। इसमें OH जो है वो लेफ्ट साइड में, इसलिए ये एल फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से आप इस ऑप्शन में भी चेक करेंगे तो इस ऑप्शन में आप केवल इसको 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए, जिससे कि हमारे पास CHO आ जाएगा अपवर्ड, CH2OH आ जाएगा डाउनवर्ड और ये दोनों भी इंटरचेंज कर जाएंगे अपनी एक दूसरे की पोजीशन की OH और H। तो ये भी हमारा एल फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर C वाले ऑप्शन को देखें तो C वाले ऑप्शन में भी अपन इंटरचेंज यदि करें तो इंटरचेंज अपने को एक तो आप क्या कर सकते हैं, CH2OH को इधर लाना है आपको। तो उसके लिए आप OH और इसको पहले इंटरचेंज कर लीजिए। तो आपने क्या किया, CHO यहाँ पे रखा, OH यहाँ पे रखा और CH2OH इस तरह से एक स्विच किया आपने। फिर दूसरा स्विच, इवन नंबर ऑफ स्विचेस करना ज़रूरी था, इसलिए अपन ने इवन नंबर ऑफ स्विचेस करके करेक्ट फिशर फॉर्मूला यहाँ पर बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर में देखें तो OH जो है वो हमारे पास राइट डायरेक्शन में, इसलिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है ये D-ग्लिसरल्डिहाइड का कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 42. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर फ्रॉम विच द पॉलीमर वाज मेड? तो यहाँ पर पॉलीमर में यदि आप देखें तो रिपीटिंग एंटिटी जो है वो ये वाली है। ठीक है, ये सेम चीज़ रिपीट होती जा रही है। तो आप इसको ऐसा रख सकते हैं इस रिपीटिंग यूनिट के लिए कि हमारे पास C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर PH। अब आप यदि इनका क्या करें, फ्री रेडिकल बना लें कुछ इस तरह का। यहाँ पर PH है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो इसी तरह से यहाँ पर भी PH, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ऐसे कंबाइन होते जाएंगे। तो कंबाइन होने की वजह से ये लाइन इस तरह से रेस्पेक्टिवली बढ़ती जाएगी। तो हमारा यहाँ पे मोनोमर ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्ट्रक्चर भी पॉलीमर का है, मोनोमर बताना है। तो यहाँ पे भी रिपीटिंग यूनिट है, यदि अपन देखें तो ये वाली रिपीटिंग यूनिट है। ठीक है, तो इस वाले रिपीटिंग यूनिट में भी अपन क्या करेंगे भाई, जो आपको एल्केन वाला पार्ट है वो तो ठीक है, ये वाला पार्ट में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 44. चूज़ द आंसर दैट हैज़ करेक्टली आइडेंटिफाइड द नंबर ऑफ एसिटल्स एंड हेमिएसिटल्स। हेमिएसिटल्स का मतलब है कि एक कार्बन जिस पे दोनों तरफ ईथर लिंकेज हो, और हेमिएसिटल्स का मतलब है कि एक कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो और एक ईथर लिंकेज हो। तो अपने को यहाँ पर उसी तरह से आइडेंटिफाई करना है। जैसे ये वाला देखें आप, इस कार्बन पर OH और ईथर लिंकेज है यानी हेमिएसिटल है, और इस कार्बन पर ये हमारा एसिटल लिंकेज है, ये हमारा एसिटल है और ये हमारे पास हेमिएसिटल है। इसके अलावा हमारे पास कहीं पर भी और दूसरी टाइप हेमिएसिटल या एसिटल अवेलेबल नहीं है। तो एक एसिटल है और एक हेमिएसिटल है, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 45. प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास मिथेनॉल के साथ में रिएक्शन करानी है। तो ये जो रिएक्शन होती है वो एट एनोमेरिक कार्बन होती है। एनोमेरिक कार्बन हमारे पास मोस्टली ऐसा कार्बन होगा जहाँ पर हेमिएसिटल या एसिटल लिंकेज हमारे पास अवेलेबल हो। तो इस कार्बन पर ये रिएक्शन होगी, जिसमें क्या होगा, सबसे पहले OH H प्लस लेकर OH2 प्लस बनाएगा और ये रिमूव करके यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोकटाइन। उस कार्बोकटाइन पर MEOH अटैक करेगा। तो केवल इस कार्बन पर OH की जगह क्या आ जाएगा, MEOH आ जाएगा। बाकी और कोई भी कार्बन
पर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन जो है वो ऑक्सीजन के नियर बाय बनेगा। ऑक्सीजन अपना +m देकर इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो ये OMe ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो केवल एनोमेरिक कार्बन पे करेगा, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 46, विच रिएजेंट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए केवल ब्रोमीन वाटर का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि रिएक्ट्स ओनली विद ग्लूकोज। फ्रक्टोज के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, बट टॉलेंस रिएजेंट और सिफ रिएजेंट दोनों फ्रक्टोज से भी रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज जो है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है जो कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 47, चूज़ द पेप्टाइड दैट मैचेस द एब्रीविएशन। हमारे पास ये क्या दिए हुए हैं, एमिनो एसिड्स दिए हुए हैं। अब हमारे पास फेनिल एलानिन, वेलाइन और एलानिन, इनके स्ट्रक्चर यदि आपको पता है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले देखें NH2 CH CH2 PH COOH, ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास फेनिल एलानिन का है, फेनिल एलानिन, ये जिसको अपन इन शॉर्ट PH कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास इसके बाद वेलाइन की बात हो रही है, तो वेलाइन का स्ट्रक्चर यदि अपन देखें तो ये NH अल्फा एमिनो एसिड्स है, केवल इस अल्फा कार्बन पर ही कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होंगे। तो वेलाइन में हमारे पास आइसो प्रोपाइल ग्रुप होता है, तो ये इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर वेलाइन, तो वेलाइन का इन शॉर्ट VAL हो जाएगा। अब इसके बाद में एलानिन है, एलानिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है NH2 CH CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा एलानिन हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास इसी सीक्वेंस में यदि आपको रखना है तो आप क्या करेंगे, H2 यहाँ से निकालेंगे और H2 यहाँ से निकालेंगे, तो इसी सीक्वेंस में हमारे पास मैच होना चाहिए। तो इस तरह से पहले PH हमारे पास आ रहा है, फिर वेलाइन आ रहा है, फिर एलानिन आ रहा है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन केवल ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट वुड नॉट अंडरगो म्यूटा रोटेशन given by compounds contains hemiacetal linkage, हेमीएसिटल लिंकेज जिनमें होगा वो म्यूटा रोटेशन शो करेंगे, जिनमें नहीं होगा उनमें म्यूटा रोटेशन अपने पास ऑब्जर्व नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहला कंपाउंड जो है उसमें हेमीएसिटल लिंकेज अवेलेबल है, बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हेमीएसिटल लिंकेज प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं है। तो कहाँ का म्यूटा रोटेशन नहीं होगा, यहाँ पर म्यूटा रोटेशन जो है वो सेकंड और फोर्थ में नहीं होगा, बाकी फर्स्ट और थर्ड दोनों हमारे पास म्यूटा रोटेशन शो करेंगे। 49, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन सिंपली हमारे पास एमाइड लिंकेज होता है, क्योंकि पेप्टाइड हमारे पास जो बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया के साथ में रिएक्शन से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज ये है, इसके अलावा और कहीं पर भी एमाइड लिंकेज अपने को नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 50, सीरीन का जो फॉर्मूला दिया गया इज एन इसेंशियल एमिनो एसिड, करेक्ट फिशर फॉर्मूला अपने को बताना है। तो यहाँ पर आप देखें तो कायरल कार्बन के अलोंग यहाँ पर H है, NH2 है, COOH है और CH2OH है। ये मैंने एक नॉर्मल इसका कायरल कार्बन के अलोंग कौन ग्रुप्स को अटैच किया। अब करेक्ट फिशर फॉर्मूला में COOH टॉप पे होना चाहिए और मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल लाइन पे होनी चाहिए, तो हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मूला ये होना चाहिए करेक्ट फिशर फॉर्मूला में। H और NH2 इधर उधर कहीं पर भी हो सकते हैं, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अपन इसी तरह के ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए COOH और CH2OH, COOH टॉप पे है और मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल लाइन पे हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए ये हमारा करेक्ट फिशर फॉर्मूला हो जाएगा।